शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार दक्ष पुत्री एवं भगवान शिव की पत्नी सती के योगाग्नि में प्रवेश के बाद विरक्त होकर भगवान महादेव हिमालय पर्वत पर औषधि प्रस्थ नामक नगर के समीप एक उत्तम शिखर पर चले गए और वहां तपस्या में लीन हो गए। माता सती ने देह त्याग करने के समय प्रार्थना की थी कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में ही अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमालय के घर जाकर पार्वती जी के रूप में जन्म लिया। जब माता पार्वती बड़ी हुई तो अपनी पुत्री के कल्याण हेतु पर्वतराज हिमालय उन्हें लेकर वहां पहुँचे जहां भगवान शिव तपस्या कर रहे थे। गिरिराज हिमालय ने वहां पहुंचकर महादेव का अभ्यर्चन किया और अपनी पुत्री पार्वती के लिए शिव की पूजा अर्चना करने की अनुज्ञा चाही। गिरिराज हिमालय की प्रार्थना का मान रखने के लिए महादेव ने स्वीकृति दे दी। गिरिनंदिनी पार्वती जी अपनी दो सखियों जया और विजया के साथ नित्य वहां आकर महादेव के लिए कुसा पुष्प फल जल आदि की व्यवस्था व सेवा करने लगी। वे मन ही मन भगवान शंकर से प्रेम करने लगी थी, अतः उन्हें पाने के लिए तपस्या भी करने लगी। उधर दूसरी ओर असुरराज तारकासुर अपनी उग्र तपस्या के फलस्वरूप ब्रह्मा जी से अवधत्व का वरदान पाकर देवताओं को त्रास देने लगा था। प्राप्त वरदान के अनुसार उसका वध केवल शिव जी के तेज से जन्मा पुत्र ही कर सकता था। तारकासुर ने ऐसा वरदान इसलिए मांगा था क्योंकि माता सती के योगाग्नि प्रवेश के उपरांत भगवान शिव में उत्पन्न वैराग से वह निश्चिंत था। वहीं देवराज इंद्र भगवान शिव के वैराग्य से अत्यंत चिंतित थे। देवताओं को भय था कि भगवान शिव तपोलीन ही रहेंगे तथा माता पार्वती से विवाह ही नहीं करेंगे, तो तारकासुर का वध कौन करेगा। अतः देवराज इंद्र ने अपने पराक्रमी दुर्दम योद्धा कामदेव को शिव जी की तपस्या भंग करने के लिए प्रेरित किया, जिससे वे पार्वती जी से आकृष्ट होकर उनसे विवाह कर लें और उनका पुत्र हो जाए और वही पुत्र दुर्दांत तारकासुर का वध कर दे। ऐसा होने पर ही देवराज इंद्र अपना खोया हुआ स्वर्ग वापस पा सकते थे। पहले तो कामदेव कार्य सिद्धि के विषय में सशंकित हुए, परंतु देवराज इंद्र ने उनकी बहुत प्रशंसा करके उन्हें विजयी होने का विश्वास दिलाया। फिर क्या था, दर्प से भरे हुए कामदेव अपनी पत्नी रति और अन्य सहायकों के साथ मिलकर भगवान शिव की तपोस्थली पर पहुंच गए। माता पार्वती के वहां आने पर भगवान शिव पर पुष्प बाण संधान करने का अनुकूल अवसर देखकर कामदेव ने अपने 5 बाणों में से सम्मोहन नामक पुष्प बाण शिवजी पर चला दिया। कामदेव ने अलक्ष्य को ही लक्ष्य बना डाला। मन को डोलायमान करने के लिए इस उद्दंड उद्योग को महायोगेश्वर भगवान शिव समझ गए। वे जान गए कि उनके तप में विक्षेप उत्पन्न करने का कुटिल प्रयास किया गया है। यह जानकर भगवान प्रलयंकर अत्यंत क्रोधित हुए। उसी समय उनके ललाट पर स्थित उनका तीसरा नेत्र खुल गया और उससे निकलती हुई प्रचंड अग्नि में देखते ही देखते कामदेव को भस्म कर दिया। शिव महिमनः स्तोत्रम में गंधर्वराज पुष्पदंत इस शिव लीला का उल्लेख करते हुए कहते हैं, असिद्धार्था नेव क्वचिदपि सदैवासुर नरे निर्वन्तते नित्यं जगति
जैनो यस विशाखा सपस्य मेष त्वामी तसुरा साधारणम भूतः स्मरः स्मर्तव्यात्मा नहीं विसु पथ्य परिभवः। अर्थात कामदेव ने देवाधिदेव महादेव की भगवत स्वरूप को, उनकी परमेश्वर्य को नहीं पहचाना, उन्हें अन्य देवताओं के समान ही समझ लिया। कामदेव किसी भी देवता में मदन जगा सकते हैं, परंतु अलख निरंजन अर्धेन्दु मौली को भी ऐसा ही समझने का परिणाम बड़ा भयंकर हुआ। प्रलयंकर की तीसरी नेत्र से निकली ज्वाला की प्रचंड लपटों ने उसी समय उन्हें भस्मीभूत कर दिया। स्मरः अर्थात कामदेव ने अविकारी शिव में विकार उत्पन्न करने का प्रयास किया। फलस्वरूप कामदेव स्वयं ही स्मर्तव्यात्मा बनकर रह गए, अर्थात भगवान शिव की कोपाग्नि में दग्ध होकर स्मरण मात्र रह गए। नित्य जय पाने वाले कामदेव की यह गति इसलिए हुई कि उन्होंने आदि योगी शिव की शिव तत्व की महिमा को नहीं जाना, उनके जितेंद्रित्व का सम्मान नहीं किया। विगत स्पृह विजेंद्रिय जनों का, अपात्मकाम मुनि महात्माओं का अपमान कभी कल्याणकारी नहीं होता, अकल्याणकारी ही सिद्ध होता है। आत्मजयी आत्मवशी जितेंद्रिय जन सदा सेवा पूजा के पात्र होते हैं, उनका अपमान हितकारी नहीं होता। इसी शिव लीला का उल्लेख करते हुए राक्षस राज रावण शिव तांडव स्तोत्र में कहता है कि महादेव की ललाट पट पर स्थित तृतीय नेत्र की प्रचंड अग्नि में उग्र रूप से प्रज्वलित होकर कामदेव को, जिन्हें अपने पंच पुष्प बाणों पर अति गर्व था, लीन लिया। कामदेव ने अलक्ष्य को अपना लक्ष्य बनाने की चेष्टा की, जिसका मूल्य उन्हें अपना जीवन गवाकर चुकाना पड़ा। कामदेव को शिव जी की तपस्या में विघ्न डालने के लिए देवराज इंद्र ने प्रेरित और प्रोत्साहित किया था। अतः कामदेव के दग्ध होने के साथ ही इंद्रदेव का गर्व भी चूर हो गया। कालिका पुराण में मदन दहन का प्रसंग इस प्रकार चित्रित किया गया है। ललाट चक्षु संभुता भस्माकार्षिणो भवम दग्धवा काम तदा वहीं ज्वला मालाति दीप्त्यः। इसी लेकर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, तात अनल कर सहज सुभाऊ हिम तेहि निकट जाई नहीं काऊ। अर्थात अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। इसके बाद कहते हैं कि कामदेव ने द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिया था। कामदेव के लिए कहा गया है कि उनका प्रताप ऐसा है कि उनके द्वारा चलाए गए पुष्प बाण कहीं से भी निष्फल होकर नहीं लौटते। इसीलिए कामदेव के लिए जैन और उनके बाणों के लिए असिद्धार्था विशेषणों का प्रयोग किया गया है। सचमुच ही मदन का मायाजाल दुर्भेद्य है। उनके धनुष बाण पुष्पमय हैं, फिर भी तीनों लोकों को अपने वश में किया हुआ है। स्मार्त पुष्पमय चाप बाणः पुष्पमया अपि तथाप्य नागस्त्रोलोकम करोति वसमात मनः। प्रेम और सौंदर्य की देवता कामदेव को पंचसर एवं कुसुम सर भी कहते हैं, क्योंकि उनके कुसुममय धनुष के अलावा उनके बाण भी कुसुममय होते हैं। उनकी संख्या 5 है। उनमें से एक बाण को कामदेव ने तप में लीन महादेव पर लक्षित किया, परंतु वे विफल रहे। कामदेव के बाणों की संख्या 5 होने के कारण उन्हें विषम विशिख भी कहा जाता है। उनके 5 बाणों के लिए कहा जाता है अरविंदम शोकम च आम्र च नवमलिका नीलोत्पलम च पंचैते पंचवाणस्य सायकः।
कामदेव का एक नाम मनमंथ भी है। मनमंथ अर्थात मन को मथने वाला, जो मन को मथ कर रख दे। मनमंथ के गुणों से तात्पर्य है मन में अभिलाषा का संचरण। हमारी संस्कृति में पुरुषार्थ चतुष्टय में काम का तीसरा स्थान प्राप्त है। यहाँ काम शब्द में समस्त प्रकार की कामनाओं का भाव निहित है। गलती वहाँ होती है जहाँ काम कहने से अभिप्राय ग्रहित अर्थ में ही लिया जाता है। भारतीय आध्यात्मिकता काम को देवता की श्रेणी में रखती है, न कि असुर की। वे कामासुर नहीं, कामदेव हैं। काम का संयत और शास्त्रों द्वारा अनुमोदित आचरण प्रेम के उत्कर्ष में परिणत होता है। वहीं स्वेच्छाचार या स्वच्छंद आचरण में पवित्रता नहीं होती है, परंतु विवाह संस्कार इसी प्रेम भावना को स्वच्छ करके उसे उदात्त बना देता है। काम को अनंग यानी कि देह रहित, मनोज आदि मनपरक नामों से इसीलिए पुकारा गया है क्योंकि इसकी उत्पत्ति मन में होती है। मन की उत्कृष्ट अथवा निकृष्ट भावों से घिरा हुआ मनुष्य सदाचारी या दुराचारी बनता है। क्षुद्र वासनाओं के गर्त में गिरकर ग्रहित आचरण करने वाला प्रेम राज्य में विचरण करने का अधिकार स्वतः खो बैठता है। शिव भाव को पुष्ट करने वाला काम पुरुषार्थ का स्थान पाता है। इसी कथा को तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में बड़े ही सुंदर तरीके से और गूढ़ अर्थों के साथ लिखा है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, तब कामदेव ने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय मछली के चिन्ह जैसी ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सभी सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जाकर छिप गए। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह तमाशा चलता रहा। जब कामदेव भगवान शिव के पास पहुंच गए, तब भगवान शिव को देखकर कामदेव डर गए। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। तुरंत ही सभी जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे नशा पिए हुए लोग नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। रुद्रदेव को देखकर कामदेव भयभीत हो गए। कामदेव अपनी सेना सहित करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गए, परंतु शिव जी की अचल समाधि नहीं तोड़ पाए। अंत में कामदेव ने अपने पुष्प धनुष पर अपने बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से तान लिया। कामदेव ने तीक्ष्ण बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में जा लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। जब उन्होंने आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। उनका क्रोध देखकर सब लोग कांप उठे। तब भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोला और देखते ही देखते कामदेव जलकर भस्म हो गए।